हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस बुक पीडीएफ क्लासेज। आज हम रीड लेवल 1 के लिए ईवीएस का सेकंड टॉपिक का प्रैक्टिस सेट करेंगे। सेकंड यूनिट है वस्त्र एवं आवास। मुकाक तथा मुशारक नामक वस्त्र किस राज्य में पहने जाते हैं? यह पहने जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। कुटोम्स तथा बाग पहने जाते हैं कहाँ? लद्दाख में। निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। सर्दियों में रेशमी तथा ऊनी वस्त्र पहने जाते हैं, यह सही है। तरबगा व कशाबा जम्मू कश्मीर के प्रमुख वस्त्र हैं, ये भी सही है। यूथ खिलगिज जाति के शीतकालीन आवास है, यह गलत है, असत्य आंसर पूछा था। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? पुआन मिजोरम का है, यह सही है। कोरिया गुजरात का, ये भी सही है। राहिदे हिमाचल प्रदेश, यह भी सही है। पानो भाजू महाराष्ट्र, यह गलत है। पानो भाजू गोवा का है। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र की महिलाओं का वस्त्र है? कौन सा है? नौवारी। रेशे कितने प्रकार के होते हैं? रेशे 2 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? रेयान प्राकृतिक रेशा नहीं है। टेरेलिन रेशे का अन्य नाम क्या है? डेक्रान। हथकरघा उत्पादों को स्पष्ट पहचान देने के लिए हैंडलूम मार्क का शुभारंभ किया गया कब? 28 जून 2006 को। पावरलूम क्षेत्र का देश के कुल वस्त्र उत्पादन में कितना योगदान है? 62%। कश्मीरी चोगा क्या कहलाता है? कश्मीरी चोगा फिरन कहलाता है। मुंड तथा नेरियाथुम नामक वस्त्र कहाँ पहने जाते हैं? या केरल में पहने जाते हैं। नायलॉन का आविष्कार किसने किया? वॉलेस कैरोथर्स्ट ने किया। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? लिनन एक प्राकृतिक रेशा है। हिमाचल राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, कौन सा? लौंचारी, होजुक, सुथान व उद्युक सभी। आंसर डी। गर्मियों में किस तरह के वस्त्र पहने चाहिए? सूती वस्त्र और हल्के रंग के। ऑप्शन सी राइट होगा। जम्मू एवं कश्मीर में फिरंग के साथ पहनी जाने वाली लाल रंग टोपी को क्या कहते हैं? लाल रंग की टोपी को क्या कहते हैं? कशाबा कहते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में पहने जाते हैं। कुत्ता मछली का आवास क्या है? समुद्र में। लद्दाख राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला ऊनी गाउन कहलाता है, क्या कहलाता है? कुमटोस कहलाता है। विभिन्न राज्यों के वस्त्रों के संबंध में असत्य कथन है। आंसर क्या असत्य है पूछा है। जामित अथवा लुखुम नामक वस्त्र मिजोरम में पहने जाते हैं, यह सही है। किल्ट तथा लुंगपेंसु नामक वस्त्र नागालैंड में पहने जाते हैं, यह भी सही है। पांची व परहान झारखंड के वस्त्र हैं, यह भी सही। चानियो आभास पोलकू महाराष्ट्र में पहने जाते हैं, यह गलत है, यह गुजरात का है। निम्नलिखित में से पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र कौन सा है? बुक्तरी, अचकन, अंगरखी, उपयुक्त सभी। आंसर डी। इनमें से असुमेलित है कौन सा? बंदर पेड़ में रहते हैं, यह सही है। खरगोश बिल में रहते हैं, यह भी सही। शेर गुफा में रहते हैं, यह भी सही है। राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी सुमेलित हैं, डी। खिलगी जाति के घास से निर्मित शीतकालीन आवास क्या कहलाते हैं? यह कहलाते हैं किस्ताऊ। उत्तराखंड की भोटिया जनजाति के आवास क्या हैं? मुनसा व मेत। ट्यूलिप नामक आवास है, क्या है? यह एक एस्किमो जनजाति के चमड़े से बने ग्रीष्मकालीन तंबू होते हैं, जिन्हें ट्यूलिप कहते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति की महिलाएं तारा भात की ओढ़नी उड़ती हैं? कौन सी महिलाएं? आदिवासी महिलाएं उड़ती हैं। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है किसे? भिलवाड़ा को कहा जाता है।
पहला कृत्रिम रेशा कौन सा है? पहला कृत्रिम रेशा नायलॉन है। दक्षिण भारत की नवयुवतियों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र कौन सा है? लंगा वोनी। निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में प्रयुक्त नहीं होता? घिया पत्थर का प्रयोग नहीं होता। वस्त्रों को कीड़े मकोड़े तथा बदबू से बचाने के लिए उनमें से क्या रखा जाता है? नीम की पत्तियां व नेफ्थलीन की गोलियां। उपयुक्त दोनों सही है। शहतूत के पेड़ पर रेशम कीट का पालन राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? यह उदयपुर में होता है। टसर पद्धति क्या है? यह अर्जुन के पेड़ पर कृत्रिम रेशम की खेती टसर पद्धति कहलाती है। राजस्थान में भीलों के घर को क्या कहते हैं? कू तथा टापरा कहते हैं। रेशम कीट पालन कहलाता है, क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, किस लिए? कीटों को दूर रखने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में नहीं रहता? मकड़ी मधुमक्खी की भांति कॉलोनी में नहीं रहता। भारत के किस राज्य में अत्यधिक वर्षा के कारण बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं? कहाँ? असम में। धागा लपेटने की फिरकी कहलाती है, क्या कहलाती है? बॉबिन। अमेरिकी आदिवासियों के छोटे व गोलाकार आवास जिन्हें वेतू भी कहा जाता है, क्या कहलाते हैं? विगवाम कहलाते हैं। राजस्थान के आदिवासियों के सामान्य घर कहलाते हैं टपरा व डांगला। आंसर क्या होगा? ए व सी दोनों। जीव जंतुओं के आवास के संदर्भ में सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर ए, बर्रे पेड़ में रहते हैं। या गलत है, बर्रे छत्ते में रहते हैं। रिंगनाई तथा रिकुट्टू गमछा नामक वस्त्र किस राज्य में पहने जाते हैं? या त्रिपुरा में पहने जाते हैं। वस्त्रों को धोने की विधि कौन सी है? धुलाई विधि, रासायनिक विधि, शोषक विधि। आंसर उपयुक्त सभी। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना कब लागू की गई? ये लागू की गई 2 अक्टूबर 2005 को। प्रतिवर्ष किस दिन हथकरघा दिवस मनाया जाता है? 7 अगस्त को। नैपिंग से आशय है। नैपिंग का मतलब होता है वस्त्र की सतह से रोएं हटाकर नरम करने की प्रक्रिया। देश का प्रमुख पावरलूम सेक्टर है, कौन सा? सोलापुर, सेलम, मदुरई। आंसर है उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय वस्त्र नीति किस वर्ष क्रियान्वित की गई? 2001 में। तंसुक, गदर, गाबा एवं ढोड़ी क्या है? यह पुरुषों के वस्त्र हैं। वस्त्र की शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। कपड़ों से चाय का दाग हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ग्लिसरीन व सुहागों का। राइट आंसर ए व बी दोनों। नेक्स्ट यूनिट हम अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।